ओम शांति। 26 अगस्त 2022 की साकार मधुर मुरली। मीठे मीठे बाबा हम बच्चों से कहते हैं, मीठे बच्चे, निरंतर एक बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करो। यही है बेहद का सतोप्रधान पुरुषार्थ। लगे हैं ना इस सतोप्रधान पुरुषार्थ में, बाबा की याद में रहने के है। हाँ जी बाबा। आज का प्रश्न है, तुम बच्चों को कौन सा संग करना है, कौन सा नहीं? बाबा उत्तर देते हैं, जो ज्ञान की रूरियान करते, सर्विसेबल है, उनका ही संग करो। बाकी जो झरमुई जुगमुई करते हैं, फालतू बातें सुनाते हैं, उनके संग से दूर रहो। हियर नो इविल, सी नो इविल। तो संग का विशेष अटेंशन, जो पुरुषार्थी बच्चे हैं उनका ही संग करें। एक्स्ट्रा वेस्ट बातें करने वाले, इधर उधर की बातें सुनाने वाले, इनसे दूर रहे। है ना सभी इसके अभ्यासी? हाथ ऊपर करें। दूसरा प्रश्न है, गफलत करने से कौन से नुकसान होते हैं? बाबा उत्तर देते, जो गफलत में रहते उनसे हर समय भूले होती रहती है। वह बाप का नाम बदनाम करते रहते हैं, उनसे सभी को नफरत आती है। वह गोल्डन एज में नहीं पहुंचते, फिर बहुत कड़ी सजा के भागी बनते हैं। इसका गीत है, माता ओ माता, सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। यह है माताओं की महिमा। तुम सब माताएं हो। भारत माता शक्ति अवतार ऐसे कहा जाता है, क्योंकि अवतार एक का ही गाया जाता है। वह विश्व को पावन बनाने के लिए अवतार लेते हैं। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि परमपिता परमात्मा हमको पतित से पावन बनाने आए हैं। ब्रह्मा के तन में है। यह जो दिलवाड़ा मंदिर है, यह पूरा यादगार है। जो भी भक्ति मार्ग के यादगार है, यादगार होते ही इस संगम के है। सत्युग त्रेता में तो ऐसी बात होती नहीं। फिर रावण राज्य में मनुष्य दुखी होते हैं। रावण ही रजो तमो बनाते हैं। अब इस समय यह सृष्टि है तमो प्रधान। जब सृष्टि सतो प्रधान थी, तो तुम बच्चे वहां राज्य करते थे। तुम्हारी बुद्धि में यह स्वदर्शन चक्र है। तुम ब्राह्मण ही स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। ज्ञान देने वाला एक ही ज्ञान सागर है, जिसकी निशानी यह देलवाड़ा मंदिर है। और फिर अचलगढ़ और गुरु शिखर भी है। तुमको मालूम है, शिखर चोटी को कहा जाता है। पहाड़ी पर शिव बाबा का मंदिर है, जिसके लिए कहा जाता है, ज्ञान अंजन सद्गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। ज्ञान का सागर हुआ ना, यह बिल्कुल एक्यूरेट यादगार है। तुम बैठे भी यहाँ ही हो, चोटी पर चढ़ने लिए। परमपिता परमात्मा के गले की रुद्रमाला बनने लिए तुमको यहाँ ज्ञान मिलता है। फिर जब तुम अचल स्थैर्यम बनते हो, तो तुम जाकर रुद्रमाला बनते हो। जब तुम सतोप्रधान बन जाते हो, तो तुम बाप के साथ निवास करते हो, जैसे डबल पियर घर है। प्रजापिता ब्रह्मा का भी है और शिव बाबा का भी यहाँ आया है। तुम बच्चों को ज्ञान श्रृंगार कराने, शिव बाबा भी तो अभी यहीं आया है हमारा ज्ञान श्रृंगार करने के लिए। यह है बेहद का पियर घर, ससुर घर। वह तो हद के होते हैं ना। कन्या ससुर घर जाकर जेवर आदि पहनती है, उसमें सुख समझती है। तुम अभी समझ गए हो कि हम बेहद के बाप के घर में बैठे हैं। ससुर घर जाने के लिए अविनाशी ज्ञान रत्नों की धारणा कर रहे हैं।
21 जन्मों के लिए तुम्हारी झोली भर रही है, परंतु तीव्र वेगी इतने नहीं हैं। सतोप्रधान को तीव्र वेगी कहा जाता है। कोई सतोगुणी और कोई अब तक भी रजोगुणी है। 3 प्रकार के पुरुषार्थी होते हैं। ऊंचते ऊंच पुरुषार्थी सदैव बुद्धि में एक बाप को ही याद रखते हैं। ऊंचते ऊंच है वह बाप। अभी तुम जानते हो हम बच्चे बेहद सुख में जा रहे हैं, तो उसके लिए पुरुषार्थ भी बहुत अच्छा करना पड़े, बेहद का। आत्मा कहती है मैं आयरन एज में आ गई हूँ, अब परमपिता परमात्मा मिला है। कहते हैं बच्चे तुमको यहाँ पुरुषार्थ कर गोल्डन एज में जाना है। जब ऐसी अवस्था हो जाएगी तब गोल्डन एज में आएंगे। तमो प्रधान से फिर सतो प्रधान बनना है। सतो प्रधान भी सबको बनना है। तुम्हारा पार्ट ही सतयुग में है, इसलिए तुम सतो प्रधान बनते हो। परंतु जाना तो सबको है ना। सबको नंबरवार रुद्रमाला में आना है। यह रुद्रमाला कितनी बड़ी है। फिर है 8 और 108 रत्नों की वैजयंती माला, जो विष्णु के गले में दिखाते हैं। तुम्हारा यादगार कितना एक्यूरेट दिलवाला मंदिर बना हुआ है। नीचे तपस्या में बैठे हैं, ऊपर में राजाई दिखाई है, और मंदिर में मुख्य जगदम्बा का भी नाम है। पाठ तो तुम माताओं का है ना। बाप आकर गुरु पद तुम माताओं को ही देते हैं। यहाँ भी मेजॉरिटी माताओं की है, इसलिए भारत माता शक्ति अवतार गाया जाता है। सेना भी कहा जाता है, क्योंकि आपस में बहुत है ना। तुम देखते हो वृद्धि को पाते रहते हैं। सन्यासी घर बार छोड़ते हैं पवित्र बनने लिए। रावण राज्य शुरू होता है तो पवित्रता की जरूरत रहती है। उस समय हाहाकार हो जाता है। अर्थक्वेक आदि हुआ होगा। इतने सब महल आदि कहाँ गए। सब विनाश को पाते हैं व सागर में चले जाते हैं। यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, यह समझने की बात है। आयरन एज से फिर गोल्डन एज में जाना है। स्वर्ग है तुम्हारा बेहद का ससुर घर, जिसके लिए तुम पुरुषार्थ करते हो। पूरा ज्ञान हो, पूरा पुरुषार्थ करे, तब खुशी का पारा चढ़े। अतीन्द्रिय सुख अंत का गाया हुआ है। पिछाड़ी में तुमको पता पड़ जाएगा कि किस किस ने कितना पुरुषार्थ किया, क्या पद पाएंगे। पिछाड़ी में समझेंगे जब तक पुरुषार्थ कर गोल्डन एज तक पहुंच जाएंगे। जो नहीं पहुंचते हैं वह फिर सजा खाते हैं। अभी तो कयामत का समय है। सबको हिसाब किताब चुकतू कर जाना है। डबल अंडरलाइन। तुम चुकतू करते रहते हो ज्ञान और योग बल से। गाया भी जाता है चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर, क्योंकि विकार में गिर पड़ते हैं। देह अभिमान में आने के बाद ही विकार में गिरते हैं। फिर चढ़ न सके, चढ़ते हैं फिर गिरते हैं। टाइम तो लगता है ना। ऐसा हो नहीं सकता जो सीधा चलता जाए। थोड़ी अवस्था अच्छी होती है, फिर देह अभिमान आ जाता है। महसूसता आती है कोई ग्रहचारी है। मनसा में तूफान बहुत आते हैं। चढ़ने में तो टाइम लगता है ना। बाबा रोज समझाते हैं कि बच्चे पढ़ाई रोज पढ़ो। पॉइंट्स दिन प्रतिदिन बहुत मिलती रहती है। पाप और वर्षे को याद करो। यह नाटक पूरा होता है। हमको फिर से वर्षा लेना है। सतयुग में राजा रानी प्रजा सब होंगे। जैसे कर्म अथवा जो पुरुषार्थ करेंगे वैसा ही फल मिलेगा।
लक्ष्मी नारायण से ही राज्य शुरू होगा। वह होता है विक्रमाजीत संवत। विक्रमों पर जीत पहनकर तुम अपना राज्य भाग्य लेते हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पद पाएंगे। हर एक अपने पुरुषार्थ की रिजल्ट देखते चलो। हम कितना पुरुषार्थ करते हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान में जाना है। आत्मा कहती है मुझे पुरुषार्थ करके सूर्यवंशी राजाई पानी है। हम तो पूरा पढ़कर बाप को पूरा याद करेंगे। तुमको अभी सारे ज्ञान की रोशनी मिलती है। भविष्य में तुम क्या बनेंगे। बहुत बच्चे गफलत करने के कारण भूल जाते हैं, अवज्ञा भी करते रहते हैं, बेहद बाप की निंदा कराने के निमित्त बन पड़ते हैं। क्रोध के कारण भी कितना नुकसान कर देते हैं। समझते हैं इनमें तो क्रोध का भूत है, इसलिए कामी और क्रोधी से बहुत दूर रहना चाहिए। उनका संग नहीं करना चाहिए। संग उनका चाहिए जो ज्ञान के टिकलू टिकलू करते हैं, ऐसे नहीं जो झिरमुई झिगमुई करते हैं, इसकी निंदा करते हैं। उनका संग न हो। सिवाय ज्ञान के कोई बात नहीं सुनना चाहिए। यह बातें भी नामी ग्रामी हैं। दिखाते भी है धूतियों के कारण राम सीता को वनवास मिला। धूतीपना माना जो एक दूसरे की चुगली करते हैं, तो उसी के कारण वनवास दिखाते हैं ना। दीपना नुकसान कर देता है। हियर नो इविल। उल्टी सुल्टी बातें करने वालों के संग में कभी नहीं फंसना है, बहुत नुकसान कर देते हैं। बेहद के बाप से बुद्धि योग तुड़ा देते हैं। पूरा योग नहीं तो फेल हो चंद्रवंशी में चले जाते हैं। बाकी ऐसे नहीं कि राम राज्य में कोई रावण सीता को चुरा ले गया, नहीं, यह सब गिरावट की बातें हैं। द्वापर से लेकर पुकारते आते हैं, क्योंकि गिरते हैं तब तो भगवान को आना पड़ता है। अगर सदगति होती तो भगवान को आने की दरकार नहीं होती। सत्युग त्रेता में सदगति है तो कोई भगवान को याद नहीं करते, कोई बुलाते ही नहीं। ड्रामा के राज को, चढ़ती कला उतरती कला को कोई जानते ही नहीं। बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं, सारी दुनिया को तो पढ़ना नहीं है, पढ़ेंगे वही जो कल्प पहले पढ़े थे। बाप सावधान करते रहते हैं। इस पढ़ाई से तुम्हारी आत्मा को पता पड़ा है कि हम आत्मा ऊंच थी अब गिरे है। बाप कहते हैं पतित से पावन बन फिर गोल्डन एज में जाना है। योग के बल से एवर हेल्दी, ज्ञान के बल से एवर वेल्दी बनना है। पवित्रता का ऑर्डिनेंस निकाला है। पवित्र बनने से ही तुम अमर पद को पाते हो। तुम्हारा विनाश नहीं होता। सतयुग में अकाली मृत्यु नहीं होती ना, बाकी सब विनाश हो जाते हैं। हिसाब किताब चुकतू कर जाएंगे। शिव बाबा कहते हैं पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे, नहीं तो फिर सजाएं खाकर जाएंगे। कितना बड़ा ऑर्डिनेंस है, बाबा कितना बड़ा ऑर्डिनेंस निकाल रहे हैं। समझना चाहिए ना, फॉलो करना चाहिए। बाबा कहते किस्म किस्म की पॉइंट्स बाबा सुनाते रहते हैं, सुननी चाहिए। अगर सुनेंगे नहीं तो माला में आ नहीं सकेंगे। माला में नंबरवार आने हैं। बाप से पूरा वर्षा लेना चाहिए। अच्छे स्टूडेंट अच्छी तरह पढ़ाई में लग जाते हैं। बाबा सेंटर का रजिस्टर भी मंगाते हैं। बाबा सबको खबरदार भी करते हैं। पढ़ना जरूर है, इसमें कोई कारण दे नहीं सकते हैं। टाइम तो बहुत बच्चों को है, टाइम तो बहुत है बच्चों के पास। 8 घंटा भी गवर्नमेंट की नौकरी करूं, बाकी टाइम में मेहनत करनी है। ख्याल करना है सारे दिन में हम बाबा की सर्विस में कितना समय रहा, बाबा की याद में कितना समय रहा। चार्ट लिखते हैं ना सभी। कोई कोई बच्चों का चार्ट आता है, परंतु वह चार्ट जब सदैव के लिए रहे। कई बच्चे बाबा के पास रोज चार्ट भेजते, इसलिए तो कचेरी ग्रुप बनाया है ना।
ऐसे भी नहीं बाबा एक एक का बैठ देखेंगे, यह फिर सेंटर की ब्राह्मणियों का काम है। ब्राह्मणियों में भी नंबरवार है। गोल्डन एज में कोई पहुंची नहीं है, उसमें अजून समय पड़ा है। कोई तो और ही श्रीमत पर न चलने के कारण खिसक पड़ते हैं, फिर उनको कोई मान भी नहीं देते हैं, कोई भी उसको पसंद नहीं करते हैं। कई ब्राह्मणियों का बाबा कहते हैं खुद श्रीमत पर नहीं चले तो कोई उनको पसंद भी नहीं करते। बाबा कहते तुम बच्चों को दुनियावी बातें बिल्कुल नहीं करनी है। कोई झरमुई जगमुई करते हैं तो समझो हमारा दुश्मन है, ये हमको गिराने वाला है। फालतू बातें नहीं करनी है, अपने को देखना है कहाँ तक पहुंचे है। सदगुरु एक बाप है, उसमें यह ज्ञान भरा हुआ है। तुमको तो ऊपर अर्थात गुरु शिखर या जिसे कहेंगे हम परम धाम में जाना है। यह सब ज्ञान की बातें है, पहाड़ आदि की तो कोई बात नहीं, स्थूल पहाड़ पर जाने की बात नहीं। आत्मा को परम धाम जाना है, सबसे पार चले जाना है। इन बातों को कोई जानते नहीं है। आप कहते हैं तुम पहले सतो प्रधान थे, अब तुमको सतो प्रधान बनना है। बहुत है जिनको यह भी निश्चय नहीं है, पूरा योग नहीं है, दूसरों को समझाते हैं, उन्हों का कल्याण हो जाता है। ऐसे नहीं वह कल्याण करते हैं, नहीं, वह तो अपने भाग्य अनुसार राज को समझ जाते हैं। ऐसे बहुत है जो ब्राह्मणी से भी तीखे चले जाते हैं। कई बच्चों में अभी तक देह अभिमान बहुत है, पिछाड़ी में देह भी याद न रहे। डबल अंडरलाइन। सन्यासियों में भी कोई विरले ऐसे होते हैं जो बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं और सन्नाटा हो जाता है, फिर भी गृहस्थियों के पास जाकर जन्म लेते हैं। उनके हाथ का खाते हैं ना, जन्म भी लेना पड़ता है। फिर श्रेष्ठाचारी बनने के लिए जंगल में चले जाते हैं। माया का राज्य है ना, यह चक्र कैसे फिरता है उनको भी समझना है। बहुत बच्चियां हैं जिन्होंने बाबा को कब देखा भी नहीं है तो भी याद करती रहती है, तो जरूर ऊंच पद पाएंगे ना। सारा पुरुषार्थ का खेल है ना। कोई तो रात दिन बहुत मेहनत करते हैं। तुम जानते हो इस पतित दुनिया में, इस ही शरीर में तुमको सतो प्रधान बनना है। टाइम लगता है पावन बनने में। जब तक यह दुनिया है, यह पढ़ाई है, तब तक पढ़ना है। जहां तक जीना है वहां तक पीना है, ताकि कर्मातीत अवस्था में चले जाएंगे। इस देह से दुनिया से बिल्कुल ममत्व निकल जाए। राजा रानी बनने में मेहनत है। जो पढ़ेंगे वह दिल रूपी तख्त पर बैठेंगे। अंदर में समझते हैं कहाँ तक मददगार है। बेहद का बाप अवस्था देख प्यार करेंगे ना। बाप कहते हैं अपना कल्याण करना चाहते हो तो श्रीमत पर चलो। ऐसा काम नहीं करो जो दूसरे को नफरत आ जाए। बॉक्सिंग है ना, तुमको इस युद्ध में कितना टाइम लगता है। अच्छा, मीठे मीठे ज्ञान गुलजारी ज्ञान योग के पुरुषार्थी बच्चों को माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, अपनी झोली अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरकर अपना श्रृंगार करना है। अतीन्द्रिय सुख के लिए बुद्धि को ज्ञान से भरपूर करना है। दूसरी पॉइंट है, धूतीपना बहुत नुकसान करता है, इसलिए ज्ञान के सिवाय कोई भी बात सुननी सुनानी नहीं है। उल्टी बात सुनाने वालों के संग से बहुत दूर रहना है। आज का मीठा वरदान है,
सर्व प्राप्तियों की खुशी में उड़ते हुए मंजिल पर पहुंचने वाले स्मृति स्वरूप भव। इसका विश्लेषण है, ब्राह्मण जीवन में आदि से अब तक जो भी प्राप्तियां हुई है उनकी लिस्ट स्मृति में लाओ तो सार रूप में यही कहेंगे कि अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मण जीवन में, और यह सब अविनाशी प्राप्तियां हैं। इन प्राप्तियों की स्मृति इमर्ज रूप में रहे अर्थात स्मृति स्वरूप बनो तो खुशी में उड़ते मंजिल पर सहज ही पहुंच जाएंगे। प्राप्ति की खुशी कभी नीचे हलचल में नहीं लाएगी क्योंकि संपन्नता अचल बनाती है। तो है ना, सभी प्राप्तियों से संपन्न अचल है। हाँ जी बाबा, आज का हमारा स्वमान लिखने के लिए, अभ्यास करने के लिए और पुरुषार्थ को बढ़ाने के लिए, मैं स्मृति स्वरूप आत्मा हूँ। मैं स्मृति स्वरूप आत्मा हूँ। सर्व प्राप्तियों को स्मृति में रखते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली खुशी रहती है दिल तक पहुंचने की। आज सारा दिन स्वमान का अभ्यास करें, मैं स्मृति स्वरूप आत्मा हूँ। आज का स्लोगन है, बिंदु स्वरूप की स्मृति में रहने के लिए ज्ञान, गुण और धारणा में सिंधु अर्थात सागर बनो। बिंदु स्वरूप की स्मृति में रहने के लिए ज्ञान, गुण और धारणा में सिंधु अर्थात सागर बनो। अच्छा, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझकर बोलो। निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। 2 मिनट के लिए शक्तिशाली योग के प्रकंपन फैलाएंगे संगठन में, साइलेंस में, बाबा के घर के लिए।
ओम शांति। सिर्फ 26 अगस्त का ही अमृत वेला 3:45 है। बाकी कुछ दिनों के लिए अमृत वेला 4 बजे रहेगा। और रात्रि क्लास नेक्स्ट डे की मुरली पर 8:45 और उसी दिन की मुरली भी अमृत वेला का लिंक अलग होगा और मुरली का लिंक 4:45 बजे मॉर्निंग का अलग होगा। ओम शांति।